एलजी साहब नमस्ते। आज मैं एक एडमिन होने के नाते कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और एक एस्पिरेंट होने के नाते भी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें करता हूँ। तो दोनों के इमोशंस को मैं आपके सामने अभी जो प्रेजेंट है वो करूँगा। ठीक है, सबसे पहले एक एडमिन होने के नाते इस ग्रुप का, इस चैनल का, कि जो चीज़ें मैं देखता हूँ ना, जितना जितने मैसेजेस मेरे को आते हैं, और ये मैसेज ऑब्वियसली बात जेकेएसबी को भी जाते होंगे, बट वो रिप्लाई नहीं देते, सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं देते। आप उनके ऊपर आरटीआई लगाओगे तभी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं देंगे, कुछ भी करोगे। तो जो अकाउंटेबिलिटी जेकेएसबी की होनी चाहिए ना, वो अकाउंटेबिलिटी अभी जेकेएसबी की नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी जो बनानी है वो गवर्नमेंट को बनानी है जेकेएसबी के लिए, स्पेशली जब इतना मसला चीज़ें चल रही हो। क्योंकि एक कोई एग्ज़ाम है, एफए वाला एग्ज़ाम है, एक्साइज एग्ज़ाम है, इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है, ये ऐसे पोस्टों के एग्ज़ाम है जो 2020 में एग्ज़ाम हुए। 2020 में इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है, और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये 3 एग्ज़ाम है, ऐसे बोले बड़े सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे 2020 वाले एग्ज़ाम में जो अभी हुए ही नहीं है। ये 3 मेजर बोला, बाकी एग्ज़ाम होंगे। तो 2020 वाले, फिर 2021 वाले भी कुछ पोस्ट हैं, फॉरेस्ट वेटनरी फार्मेसी स्टॉक असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम, पटवारी, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। 10 से 15 ऐसे एग्ज़ाम होंगे, इवन ज़्यादा ही होंगे, जिनके अभी तक जेकेएसबी ने एग्ज़ाम नहीं लिए हैं। तो उसमें उसमें चीज़ें हुई, उससे टाइम बर्बाद हुआ, किसका हुआ? गवर्नमेंट का। सॉरी, गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ, बच्चों का। क्योंकि बच्चों ने तो एफर्ट करा ना। बच्चे तो अभी भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, बट एग्ज़ाम की क्लैरिटी कौन कौन देगा? गवर्नमेंट, जेकेएसबी वो दे नहीं रही। वो इतना ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या है कि जो बच्चों को नहीं बताया जा सकता? क्योंकि काम ये रिक्रूटमेंट बॉडी किसके लिए? बच्चों के लिए। अब तो बच्चों को चीज़ें नहीं बताई जा रही, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को क्लियर करने की। आपने 31 अगस्त को जब जजमेंट आई थी, तब कोर्ट ने बोला था कि आप 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो चीफ सेक्रेटरी को। फिर आगे चीफ सेक्रेटरी आगे रिकमेंडेशन करेंगे जो भी चीज़ें करनी है जेकेएसबी में रिफॉर्म्स लाने। वो रिफॉर्म्स 1 महीना हो गया, अभी तक रिफॉर्म्स वो नहीं आए। ना रिफॉर्म्स आए, ना जेकेपीएससी का रिजल्ट आया, ना जेई का रिजल्ट आया। और रिजल्ट से पहले एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमने धांधली वालों को पकड़ लिया, वो ये पकड़ लिया। तो उसमें अगर आप पिछला 1 साल रिवाइंड करोगे, तो उसमें आप देखोगे जब ये ये आया था स्कैम की, ये स्कैम हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चों के नाम भी आ रहे थे। कोई जिसने स्कैम करा होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई किसने पैसा दिया हो तभी वो चीज़ें हुई हैं। तभी गवर्नमेंट ने ये वो जो दोनों लिस्ट स्क्रैप करी, जेकेपीएससी वाली, जेई वाली, वो बच्चे कहाँ पे हैं? उन बच्चों के नाम कहाँ पे हैं? यानी कि अभी अभी भी वो बच्चे जो है सिस्टम में है। तो सिस्टम में है तो फिर वो सिस्टम अकाउंटेबल कैसे बन गए? अकाउंटेबल तो अब बनेगा ना तब जब सिस्टम से जो गंदे लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने वो उनके बच्चों के नाम पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। जिन बच्चों ने जिन्होंने बच्चों का जो हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंट है उनका फ्यूचर स्पॉइल करा, उनका नाम कहाँ पे है? कहीं भी नहीं। तो जो सिस्टम, जो गवर्नमेंट बोलती कि हमने करप्शन दूर करी, करप्शन कहाँ दूर करी? करप्शन तो अभी भी सिस्टम में है। अगर आपने दूर करी होती तो भाई अभी तक वो बच्चों के नाम पब्लिक डोमेन में आते, ताकि बच्चों को भी लगता है कि नहीं यार गवर्नमेंट सही काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट सही है तो भाई नाम देना पब्लिक डोमेन में। क्योंकि कुछ बच्चों को, कुछ क्या बहुत सारे वैसे बच्चे होंगे, अब मेरे को नाम लिस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है ना, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाए ना कि इन बच्चों ने इस चीज़ें करी थी। होंगी एफए वाला लिस्ट स्क्रैप हुई, मान गवर्नमेंट ने बोला कि बच्चों ने धांधली करी है, तो धांधली करी है तो बच्चों ने पैसा दिया होगा, उन बच्चों का नाम कहाँ पे है? होंगी वही बच्चे हैं जिन्होंने फ्यूचर स्पॉइल करा बच्चों का, जो हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस उनका फ्यूचर स्पॉइल करा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने सितंबर से एग्ज़ाम शुरू करें, छोटे एग्ज़ाम शुरू करें, बट गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि यार एक्चुअली जो बच्चे हैं जो बड़े एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, एफए में बहुत सारा बच्चा है
VLW में बड़ा सारा बच्चा है, JEE सिविल में बड़ा सारा बच्चा है, वेटनरी जो भी बड़े एग्जाम है उसमें बड़ा सारा बच्चा है, तो वो एग्ज़ाम पहले करवाए जाएँ। चलो सितंबर में अक्टूबर में करवाती है गवर्नमेंट, अभी नवंबर में क्लैरिटी दे ना कि हम कौन से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। अब तो अगर नवंबर में छोटा एग्जाम करवाना तो क्या फ़ायदा यार, बच्चों का ऑलरेडी 1 साल स्पॉइल हो चुका है, 2 साल स्पॉइल हो चुके हैं, और तीसरा साल भी गवर्नमेंट स्पॉइल करने की तैयारी में लग रही है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लैरिटी है वो देना बच्चों को, तो क्लैरिटी देना किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट वो चीज़ दे नहीं रही। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्पेशली बड़े एग्ज़ाम को जितनी जल्दी करवाया जा सके उतना बेटर है। स्पेशली दिसंबर से पहले अगर एग्ज़ाम करवा लिया है, FA वाला एग्ज़ाम करवा लिया है, JEE सिविल वाला एग्ज़ाम करवा लिया है, VLW वाला एग्ज़ाम करवाइए, ये 3 एग्ज़ाम भी अगर बच्चों के हो गए ना तो बच्चे आपसे खुश होंगे। चलो यार एग्ज़ाम तो हो गए हमारे, अगर 3 एग्ज़ाम नहीं हुए बच्चों के एंजाइटी लेवल कितना बढ़ जाएगा। शायद जो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको शायद उन चीज़ों से परवाह नहीं है, कभी शायद वो उस मेंटल स्टेज में गए नहीं हुए। मैं पर्सनली उस स्टेज में गया हूँ, और मेरे को पता है यार कि कितना बुरी स्टेज होती है वो। और मैं बच्चों को भी बोलूँगा कि अगर गवर्नमेंट कहीं गलत कर रही है तो भाई आपकी भी जिम्मेवारी बनती है ना बाहर आके बोलने की। कोई बाहर आके नहीं बोल रहा, क्योंकि टाइम जो है वो आपका स्पॉइल हो रहा है, किसी का स्पॉइल नहीं हो रहा। तो इसलिए बेटर है कि आप इस चीज़ों को सामने मीडिया में आके बोलो कि ये चीज़ें गवर्नमेंट गलत कर रही है, ताकि गवर्नमेंट आपके एग्ज़ाम ले, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ने पेंडिंग है वो एग्ज़ाम ले। और एक एटलीस्ट 6 मंथ का 6 मंथ का कैलेंडर तो निकाला जाए। जैसे चलो पूरे साल का नहीं निकालना, एक 6 महीने का कैलेंडर तो निकाल सकती है ना गवर्नमेंट। अभी इतने सारे एग्ज़ाम है, 6 महीने का पूरा कैलेंडर निकाल दे, ताकि बच्चों की जो एंग्जाइटी लेवल है, कोई किसी का, कोई वेटनरी फार्मेसिस्ट का एग्ज़ाम है, कोई स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम 6 महीने में कवर कर लीजिए। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती? कर सकती है, बट करना क्यों है? यही तो सवाल पैदा करते हैं। एटलीस्ट आप यार पेंडिंग एग्जाम भी कंप्लीट करवा लोगे ना, जो आप 30,000 बोल रहे हो ना, वो 30,000 तब होंगी कंप्लीट। अभी तो शायद 20,000 भी नहीं कंप्लीट हुई है, क्योंकि एग्जाम हुए ही नहीं है। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में JKS भी करवाती है, ना ही JKPSC करवाती है। JKPSC में भी कम कम पोस्ट एग्जाम होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े एग्जाम जो होते हैं वो JKS में होते हैं। तो अभी बड़े एग्जाम तो हुए नहीं है, FA वाला एग्जाम नहीं हुआ, 1000 पोस्ट है, JKPSC वाला भी पेंडिंग है, आई थिंक कितनी 1200 पोस्ट है। उसके बाद JEE सिविल, उसमें भी कुछ इतनी पोस्ट है। तो बड़े एग्जाम तो JKSB में हुए नहीं, अभी बड़े सारे एग्जाम पेंडिंग है, तो कहाँ पे गवर्नमेंट 30,000 नौकरियाँ दे रही है? तो रिक्वेस्ट है LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि आप बड़े एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी करवाएं। बच्चों का एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, और बढ़ चुका है यार बच्चों। मेरे को यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं तो उनके लिए अकाउंटेबल हूँ जितना हूँ, बट जो अकाउंटेबल होना चाहिए JKSB वो नहीं है। तो JKSB को भी अकाउंटेबल बनाया जाए, और एक प्रॉपर कैलेंडर निकाला जाए, ताकि बच्चों की जो एंग्जाइटी लेवल कम हो, ताकि वो एग्ज़ाम दें। अगर उनको पता है कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है, नहीं होगा तब भी सही। अब बच्चे बीच में फंसे हुए हैं, क्या करें, आगे जाएँ पीछे जाएँ? और जिनकी उम्र 30 साल के होना, वो तो फंस ही गए हैं बिल्कुल, ना वो आगे करे ना पीछे करे। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है चीज़ों को सही करा जाए। और अगर अभी आने वाले टाइम में कुछ आते हैं कि कुछ गवर्नमेंट कह रही है कि JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो अगर वो रिक्रूटमेंट आने वाली है तो स्पेशली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं मेरे को कि एज रिलैक्सेशन के लिए बात की जाए। तो एज रिलैक्सेशन अगर आप गवर्नमेंट दे देगी 4-5 साल की, तो उस बेटर होगी भी ये रिक्रूटमेंट। कईयों का सपना होता है कि यार हम JKB में भर्ती हो। तो ये लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी 4-5 साल पहले आई थी, तो अभी ये 4-5 साल के बाद आ रही है। तो ये सिस्टम यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो चीज़ें हर एनुअली होनी चाहिए वो चीज़ें एनुअली 2 साल के बाद होनी चाहिए, वो चीज़ 5 साल के बाद होती है। तो रिक्वेस्ट है कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए ऊपर भी गवर्नमेंट जो है सीरियस हो, और JKB में एक प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दी जाए, JKPSI वाले और JKP कांस्टेबल वाले, क्योंकि ये दोनों की डिमांड है कि यार एज रिलैक्सेशन हमें मिल जाएगी। और अब जो चीज़ें आगे हों वो प्रॉपर मैनर में हो, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर स्पॉइल, जो टाइम स्पॉइल हो रहा है वो नहीं हो। ठीक है, इतना सा रिक्वेस्ट है। ये जो सभी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद चीज़ें देखी हैं बच्चों की। ठीक है,
तो बाकी अभी के लिए इतना ही, बस ये चीज़ें हैं जो जो जेन्युइन डिमांड्स हैं। और स्पेशली एक और डिमांड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पोस्टर निकाली थी एडवर्टाइजमेंट जो थी 2022 की, ठीक है। अभी तक 1 साल हो गया वो सिलेबस नहीं आया। और क्यों सिलेबस नहीं आया, ये चीज़ें सिस्टम को पूछनी चाहिए ना, डिपार्टमेंट को पूछनी चाहिए, क्यों क्यों आपने टाइम स्पॉइल करा। और अभी अगर अभी उसका फॉरेस्ट का केस जो है डिसमिस हो गया, वो अभी तक वो के सिलेबस जो है वो जेकेएसबी के पास क्यों नहीं पहुंचा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछ रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल जेकेएसबी एस्पिरेंट्स, और ये सवाल सारे जेन्युइन सवाल हैं, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट इस चीज़ों में एक्शन ले, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।